हेलो एंड वेलकम एट स्टडी अप। सो आज हमें देखना है सिक्स क्लास हिस्ट्री चैप्टर 2 का जो एक्सरसाइज सॉल्यूशन है वो हम लोग आज देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द सेंटेंसेस, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स है। सो फर्स्ट इज हंटर गैदरर्स चूज टू लिव इन केव्स एंड रॉक्स शेल्टर्स बिकॉज जो हंटर और गैदरर्स थे वो केव्स और रॉक शेल्टर्स में क्यों रहना पसंद करते थे, व्हाट वाज द रीजन। एंड सेकंड क्वेश्चन इज ग्रासलैंड्स डेवलप्ड अराउंड ईयर्स अगो, यानी कि जो ग्रासलैंड्स थे वो कितने साल पहले डेवलप हुए थे। सो आंसर्स देखते हैं। सो हंटर गैदरर चूज टू लिव इन केव्स एंड रॉक शेल्टर्स बिकॉज क्यों, बिकॉज ये उनको शेल्टर प्रोवाइड करता था फ्रॉम रेन, हीट एंड वाइंड। इन सब चीजों से बचने के लिए आप घर में क्यों रहते हो, ताकि आप रेन, हीट जो होती है या फिर ज्यादा तेज जो चलने वाली वाइंड्स है उनसे आपका बचाव हो सके। तो सेम पर्पज हंटर और गैदरर्स का भी था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रासलैंड डेवलप अराउंड कितने ईयर साल है, अराउंड 12,000 ईयर्स अगो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू पीपल हु ग्रो क्रॉप्स हैव टू स्टे एट द सेम प्लेस फॉर ए लॉन्ग टाइम। जो लोग क्रॉप्स उगाते हैं यानी कि जो एग्रीकल्चर करते हैं वो एक ही जगह पे क्यों इतने लंबे टाइम तक रुकना पड़ता है उनको। सो आंसर इज पीपल हु ग्रो क्रॉप्स हैव टू स्टे एट द सेम प्लेस फॉर ए लॉन्ग टाइम। क्यों, बिकॉज उनको प्लांट्स का लुक आफ्टर करना है, उनको पानी देना है, वाटरिंग दैम, और वीड द फील्ड, फील्ड में वीड्स लगाने हैं, बीजारोपण करना है, ठीक है, ड्राइव अवे एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड यूज द स्टोर द ग्रेन केयरफुली। उनको स्टोर करना पड़ेगा ग्रेन्स को। तो खेती करने में बहुत सारे काम होते हैं। अब इतने सारे काम हम अलग अलग जगह घूमते हुए नहीं कर सकते, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, एक जगह स्टे होके एग्रीकल्चर करनी पड़ेगी। सो दैट क्या कर सके, यू हैव टू लुक आफ्टर द प्लांट्स, प्लांट्स की देखभाल कर सके, उनको पानी दे सके, वाटर दैम, वीड द फील्ड्स, जुताई कर सके खेतों की, ड्राइव अवे द एनिमल्स, जो अगर एनिमल्स वहां घुसे तो उनको भगा सके, और बर्ड्स, एंड यूज एंड स्टोर द ग्रेन्स केयरफुली, जो ग्रेन्स वहां पैदा होंगे उनको स्टोर कर सके। तो इसलिए एग्रीकल्चर जो भी करते हैं उनका एक जगह रुकना जरूरी होता है लंबे टाइम तक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट मैनी पीपल हु लिव्ड इन मेहरगढ़ वर हंटर्स टू स्टार्ट विद एंड देन दैट हर्डिंग बिकम मोर इम्पोर्टेंट लेटर। यानी कि ये पूछ रहा है जो मेहरगढ़ में लोग रहते थे वो हंटर्स थे स्टार्टिंग में, पहले वो हंटर्स थे यानी कि शिकारी, लेकिन उसके बाद में जो हर्डिंग यानी कि जो पशुपालन है वो बाद में उनका इंपॉर्टेंट पेशा बन गया। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों लगता है आर्कियोलॉजिस्ट को। सो बिकॉज जो आपको साइट एक्सकेवेशन में जो बोन्स और जो आपको प्रूफ मिलते हैं वो उसके हिसाब से होते हैं। जैसे कि आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट मैनी पीपल हु लिव्ड इन मेहरगढ़ वर हंटर्स टू स्टार्ट विद एंड देन हर्डिंग बिकम इंपॉर्टेंट लेटर। व्हाई, बिकॉज अर्लियर जो लेवल्स हैं यानी कि जो पहले नीचे की जो खुदाई के अवशेष हैं, अर्लियर लेवल्स ऑफ द एक्सकेवेशन साइट्स, जो खुदाई की साइट्स हैं वहां पे क्या मिला है आपको, बोन्स ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स सच एज डियर, पिग वर फाउंड। ठीक है, तो जो नीचे गहरी साइट्स हैं यानी कि अगर आप खुदाई कर रहे हैं तो सबसे ऊपर आपको क्या मिला है, वहां पे आपको क्या मिला, वाइल एट द लेटर लेवल मोर बोन्स ऑफ शिप्स, गोट्स एंड कैटल्स वर फाउंड। यानी कि जो अपर वाले लेवल्स हैं वहां पे क्या मिला है आपको, बोन्स मिली है किसकी, शिप्स, गोट्स एंड कैटल्स। अब ये सब क्या है, ये हर्डिंग एनिमल्स हैं यानी कि इनको पालते हैं लोग, पशुपालन इनसे करते हैं। और ये जो ऊपर वाले एनिमल्स है ये क्या है, ये सारे वाइल्ड एनिमल्स हैं, डियर्स, पिग्स, ये सब मिले हैं, इनकी हड्डियां मिली है। तो जो नीचे वाले लेवल्स हैं वहां पे क्या मिला आपको, वाइल्ड एनिमल्स की जो बोन्स हैं वो मिली है। तो यानी कि उस टाइम पे जो लोग रहते थे वो वाइल्ड एनिमल्स को क्या करेंगे, उनका तो वो शिकारी करेंगे, तो वो क्या थे, हंटर्स थे। उसके बाद के जो लेवल्स हैं वहां पर आपको जो पालतू जानवर होते हैं जैसे कि शिप, गोट और कैटल्स, वो सब मिले हैं, उनकी हड्डियां मिली है। तो इसलिए वो क्या थे, वो हर्डर्स थे। तो इसलिए आर्कियोलॉजिस्ट ये अनुमान लगाते हैं कि अगर पहले जो लेवल पे हमें हड्डियां मिली वो वाइल्ड एनिमल्स थे यानी कि वो हंटर्स थे, और लेटर क्या मिला आपको, हर्डिंग एनिमल्स मिले, तो वो हर्डर्स थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द हंटर गैदरर्स ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो हंटर एंड गैदरर्स थे वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे। इन व्हाट वे आर दीज सिमिलर टू और डिफरेंट फ्रॉम द रीजन व्हाई विच वी ट्रैवल टुडे। यानी कि जो हंटर और गैदरर्स थे वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते रहते थे और आज हम क्यों घूमते हैं, जो पहले रीजन थे वो अब से अलग कैसे हैं। तो आंसर चेक करेंगे। अभी हंटर्स और गैदरर्स क्या करते हैं, वो एनिमल्स को हंट करते थे और जो उनको नेचर से फ्रूट्स वगैरह मिलते थे उससे अपना जीवन चलाते थे, खाते थे। तो वो किस लिए ढूंढेंगे, या तो हंटिंग करने के लिए, शिकार करने के लिए, या फिर खाने की तलाश में।
तो क्यों घूमते थे? इन सर्च ऑफ फूड्स, खाने की तलाश में। और जो एनिमल्स होते थे वो क्या है, वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं। एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब जो उनको हंट करते हैं, दे हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट, उनका मूवमेंट उनको फॉलो करना पड़ता है, इसीलिए वो भी घूमते हैं। ठीक है। या फिर वाटर एक नेसेसिटी है, सो इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग ड्राई सीजन, जब ड्राई सीजन होगा एक जगह पे तो वो दूसरी जगह मूव करेंगे जहां पे पानी अवेलेबल होगा। तो ये इंपॉर्टेंट 3 रीजन है जिसकी वजह से जो हंटर और गैदरर्स है वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते थे। अब हम आज क्यों घूमते हैं? नाउ-ए-डेज वी ट्रैवल फॉर डिफरेंट पर्पस, हमारे अलग अलग पर्पस हो सकते हैं। जैसे कि हम लोग एजुकेशन के लिए, फॉर एजुकेशन, हम एजुकेशन गेन करने के लिए, पढ़ने के लिए ट्रैवल करते हैं। वी ट्रैवल टू वर्क, काम जाने के लिए। फॉर बिजनेस, लोग बिजनेस ट्रिप जाते हैं। फॉर टू अम्यूज, यानी कि एंटरटेनमेंट के लिए। एंड एंटरटेनमेंट आवर सेल्फ, लाइक गोइंग टू सर्कस, जू या साइट सीइंग। तो ये डिफरेंस है। पहले लोग अपना जीवन चलाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, बट आज एंटरटेनमेंट के लिए भी या एजुकेशन के लिए एक दूसरे से दूसरी जगह घूमते हैं। सो नेक्स्ट, लिस्ट 3 वे इन विच हंटर गैदरर्स यूज्ड फायर। फायर को हंटर और गैदरर कैसे यूज कर सकते हैं? वुड यू यूज फायर फॉर द एनी ऑफ दीज पर्पस टुडे? आज भी क्या हम उनमें से किसी पर्पस के लिए फायर का यूज करते हैं? सो लेट्स चेक द आंसर। 3 वेज इन विच हंटर गैदरर्स यूज फायर आर, वो कौन कौन से वे हैं? फर्स्ट इज एज ए सोर्स ऑफ लाइट। लाइट का सोर्स उस टाइम पे साइंस डेवलप तो थी नहीं, तो लाइट कैसे, वो फायर यूज होती थी। या फिर मीट को रोस्ट करने के लिए, या फिर एनिमल्स को डराकर भगाने के लिए, टू स्केयर अवे द एनिमल्स। ये 3 बेसिक पर्पस थे जिसके लिए फायर का यूज करते थे हंटर और गैदरर्स। एज ए सोर्स ऑफ लाइट, रोस्ट मीट, टू स्केयर अवे द एनिमल्स। और आज हम कैसे यूज करते हैं? प्रेजेंटली वी यूज फायर टू रोस्ट मीट एंड स्केयर अवे द एनिमल्स। लेकिन लाइट के लिए, एज ए सोर्स ऑफ लाइट, हम फायर का यूज नहीं कर सके। उसके लिए हमारे पास में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है, जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 3 वे इन विच द लाइव्स ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स वुड हैव बीन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हंटर गैदरर्स। उनकी लाइफ, जो फार्मर्स और हर्डर्स हैं, उनकी लाइफ हंटर और गैदरर्स से अलग कैसे है? सो आंसर इज 3 वेज इन विच द lives of farmers and herders would have been different from hunter gatherers are, जैसे फार्मर्स और हर्डर्स यानी कि जो किसान है, और हर्डर्स यानी कि पशुपालक जो है, उनकी लाइफ अलग कैसे है? किन से? हंटर और गैदरर्स यानी कि जो पुराने लोग थे, शिकारी और जो कंदमूल इकट्ठा करके खाते थे, उनसे कैसे अलग है? अब फार्मर्स और हर्डर्स जो होंगे, उनको एक जगह स्टे करना है, तो वो क्या करेंगे? वो बिल्डिंग द हाउसेस, वो घर बनाएंगे। लेकिन हंटर और गैदरर्स ये काम नहीं करते। दूसरा, फार्मर्स और हर्डर्स क्या करेंगे? मेकिंग ऑफ पोट्स, यानी कि वो बर्तन बनाएंगे। लेकिन हंटर और गैदरर्स, उनको जरूरत ही नहीं थी, वो तो घूमते रहते थे इधर उधर। फार्मर्स और हर्डर्स हैं, उनके पास थोड़ी टेक्नोलॉजी है, उनको ठंड लगती है, तो वो क्या करेंगे? वीविंग ऑफ क्लोथ्स। ये एक्टिविटीज फार्मर्स और हर्डर्स करते हैं, ये तीनों, बट हंटर और गैदरर्स नहीं कर सकते। तो ये तीनों क्या हो गए? ये तीनों डिफरेंस है। 7th क्वेश्चन, लिस्ट द सीरियल्स दैट यू ईट। कौन कौन से अनाज है? सीरियल्स मीन्स अनाज जो आप खाते हैं। डू यू ग्रो द कैरल्स यू ईट, क्या आप खुद उगाते हैं उनको? इफ यस, देन ड्रॉ ए चार्ट टू शो द स्टेजेस इन ग्रोइंग दम। अगर आप खाते हैं तो फिर, अगर आप किसान हैं तो उसका चार्ट आपको प्रिपेयर करना है कि पहली स्टेज में, जैसे कि आप पहले बीज लाएंगे, फिर उसके बाद उसको बोएंगे, उसके बाद वो फिर बड़ा होगा, फिर उसको पानी देना, ये सब चीजें स्टेप बाय स्टेप आपको चार्ट में लिखनी है। तो ये आपकी होमवर्क एक्टिविटी है। कौन कौन से अनाज आप खाते हैं, उनकी एक्टिविटीज आप टेक इट एज होमवर्क। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।